वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ऑनलाइन ट्यूटर। तो हमारी जो क्लासेस होती हैं क्लास 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास आईआईटी नीट फिजिक्स ऑनलाइन पार्ट और हमारा ग्रुप क्लासेस भी होता है। 1-to-1 टीचिंग है, फैसिलिटी अवेलेबल है, 100% क्वालिटी ऑफ टीचिंग है और हमारा एक कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डेमो क्लास ले सकते हैं और हमारा एक वेबसाइट है physicsonlinetutor.com। तो ये प्रॉब्लम नंबर है 3.123 है, ये आयोडो बुक से लिया गया है और कैपेसिटेंस फैक्टर क्या है इसका सॉल्विंग करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है इन द सर्किट शोन इन द फिगर 3.123 द ईएमएफ ऑफ ईच बैटरी इक्वल टू ई इक्वल टू 60 वोल्ट है। तो यहाँ पर एक ईएमएफ 60 वोल्ट and this is equal to 60 volt. And the capacitance are equal to C1 is equal to 2 microfarad. Okay. And this is the C2 is equal to 3 microfarad. Given in the question. Find the charges which will flow after the shortening of the switch S means स्विच एस को क्लोज करते हैं तो सेक्शन 1 के थ्रू मतलब इस सेक्शन के थ्रू कितना चार्ज फ्लो करेगा और सेक्शन 2 के थ्रू कितना चार्ज फ्लो करेगा और सेक्शन 3 के थ्रू कितना चार्ज फ्लो करेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है बेसिकली चार्ज हमें flowing through the section 1 and this is section 2 and section 3 के क्रॉस में हमें चार्ज पूछ रहा है। तब जब स्विच एस को क्लोज किया जा रहा है यानी शॉर्टनिंग किया जा रहा है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया है कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, इनिशियली जो सर्किट डायग्राम दिया हुआ रहता है उसको पहले कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो इनिशियली क्या है, स्विच एस जो है ओपन है, स्विच ओपन है तो मतलब ये हमारा कनेक्टिंग वायर नहीं है। तो कनेक्टिंग वायर नहीं है तो मतलब इसके क्रॉस में चार्ज क्या होगा, फ्लोइंग जीरो होगा। तो ये जो कनेक्टिंग वायर है ये एक तरह से यूजलेस है। तो यूजलेस है तो मतलब क्या हुआ कि C1 एंड C2 आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया। क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इसका C इक्विवेलेंट हो जाएगा इज इक्वल टू C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C। और अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल दिया हुआ है और ये पॉजिटिव टर्मिनल दिया हुआ है तो मतलब इस पर हमारा प्लस क्यू जाएगा और इस पर हमारा दिस इज द नेगेटिव के साथ ये कनेक्टेड है तो इस पर माइनस क्यू जाएगा। तो माइनस क्यू जाएगा तो इस पर प्लस क्यू जाएगा और इस पर माइनस क्यू जाएगा। ओके, तो टोटल ईएमएफ जो हो जाएगा दोनों ही सेम टर्मिनल से मतलब बेसिकली कनेक्टेड है, इंटर कनेक्टेड है सेम टर्मिनल से। तो दिस इज द नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो टोटल ईएमएफ हो जाएगा हमारा 2E के बराबर हो जाएगा। Q इजिकल टू होगा 2E इंटू दिस इज द C इक्विवेलेंट C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। चार्ज हमारा कैलकुलेट हो चुका है कब, जब हमारा स्विच एस ओपन था। ओके, अब सेकंड केस में चार्ज हमें कैलकुलेट करना है अक्रॉस द 1 एंड अक्रॉस द 2 अक्रॉस द 3 जब स्विच एस क्लोज होगा मींस शॉर्टनिंग होगा। तो इसके लिए हम स्विच एस को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं पहले हम। and this is the E। okay, and सॉरी यहाँ पर कैपेसिटर नहीं होगा and this is the one and this is the one section और यहाँ पर कैपेसिटर हमारा C1 है। ओके, and this is the switch S and this is this and this is this E and this is this capacitor C2 and this is this। तो कुछ इस तरह से जो है डायग्राम है हमारा and this is the two section and this is the section number 3 and this is the section number 1। तो स्विच को एस को हमने क्लोज किया तो इस तरह से कुछ डायग्राम बना। तो मींस यहाँ पर दिस इज द वन लूप एंड दिस इज द सेकंड लूप, बोथ आर द क्लोज लूप। ओके, तो हम यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो यहाँ से सर्किट क्या हो रहा है, लूप डिवाइड हो रहा है। तो सपोज दैट हमने इधर और इनिशियली चार्ज हमारा क्यू है तो वो चार्ज तो रहेगा है, तो हमारा इनिशियली चार्ज हमारा क्यू होगा। सपोज दैट इस पर चार्ज हम इधर से गया क्यू डैश तो यहाँ से आया क्यू डैश क्यू डैश क्यू डैश, तो यहाँ का नेट चार्ज कितना हो जाएगा क्यू प्लस क्यू डैश। ओके, बेसिकली क्यू प्लस क्यू डैश जो है मतलब यहाँ का नहीं
ये हमारा इनिशियली चार्ज तो हमारा क्यू था, यहाँ पर इनिशियली क्यू था, क्यू प्लस क्यू डैश हो गया, और यहाँ का चार्ज हो गया माइनस क्यू डैश। अब यहाँ पर ये चार्ज आया, अब आया, अब सपोज दैट अब यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ऑब्वियसली बात है यहाँ से हमारा चार्ज क्या होगा, अनदर चार्ज सपोज दैट क्यू डबल डैश ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो दिस इज द माइनस क्यू था, और यहाँ पर प्लस क्यू था, तो यहाँ पर हमारा नेट चार्ज हो जाएगा प्लस क्यू डबल डैश। ओके, क्यू प्लस क्यू डबल डैश हो जाएगा। ओके, और क्यू डबल डैश जब चार्ज हमारा इधर आया तो यहाँ पर हमारा क्या था, क्यू वन डैश आ रहा था, क्या आ रहा था, क्यू वन डैश। नेट चार्ज हमारा इधर कितना ट्रेवलिंग करेगा, क्यू वन डैश माइनस क्यू डबल डैश। तो इस तरह से जो है चार्ज का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो हम नेमिंग दे देते हैं ए बी सी डी ई ई एंड एफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लूप ए बी सी डी ए। तो एबीसीडी में चार्ज हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो माइनस सी, साइन कन्वेंशन रूल से, एंड यहाँ पर हो जाएगा प्लस क्यू डैश डिवाइडेड बाय सी वन। और इसके अक्रॉस में तो हमारा कोई कैपेसिटर तो है नहीं, है ना, क्योंकि सिर्फ स्विच है, तो दैट मींस मस्ट इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन आई। ओके, एंड फिर हम लूप ले लेते हैं, लूप लूप डी ई एफ ए, डी ई एफ ए। तो यहां से हो जाएगा हमारा Q प्लस क्यू डबल डैश डिवाइडेड बाय C2। ओके, एंड माइनस ई इज इक्वल टू। ओके, तो फाइनली हम इस दो इक्वेशन को, अच्छा इसमें मतलब दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, और Q का वैल्यू जो हमने निकाला है पहले, Q इज इक्वल टू 2e C1 into C2, ओके, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये जो वैल्यू निकाला है, हम इस क्यूब की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और यहाँ पुट कर देंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो एक Q1 डैश कैलकुलेट हो जाएगा, जो सेक्शन 1 के थ्रू हमने सपोज किया था, जिसमें Q1 डैश सेक्शन 1 के थ्रू, और इसके थ्रू जो है हमें कितना, इसके थ्रू हमारे कितना आ रहा था, क्यू डबल डैश आ रहा था, तो क्यू डबल डैश कैलकुलेट हो जाएगा, और सेक्शन 3 के जो है अक्रॉस में क्यू वन डैश माइनस क्यू डबल डैश को कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच।